और एक बार फिर जिक्र करेंगे, कराची में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस, मतबल शरह 30% से तजावुज़ कर गई है। सिंध हुकूमत गौर कर रही है कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहिएगा, क्या मज़ीद सख्तियाँ की जा सकती हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो मैं बहुत अरसे से बोल बोल के और हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने बोल बोल के ये कहा कि ये बहुत तेजी से फैलता है। और ये वही सब तमाम लोगों ने देखा होगा, हमारे आपके व्यूवर्स ने, कि जो इंडिया में जो सूरत हाल सोशल मीडिया पे देखी गई है, टेलीविजन पे आपके चैनल ने भी दिखाया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इंडियन वेरिएंट के साथ वहाँ इंडिया में। वही सूरत हाल खुदा न खास्ता हमारी ना हो जाए, जो कि अब हो रही है। और मैंने बात कही थी कि ईद के बाद चूंकि कोई भी ऐसा शख्स जिसको मैं समझूं कि वो एसओपीज को फॉलो कर रहा है, शायद ही 5-6% लोग शायद कर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ईद के गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। मवेशी मंडी में भी एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई। तो नतीजा तो यही निकलना था। और अभी हमें आगे और डर है, अगर हमने अभी नहीं कुछ किया तो हमें और प्रॉब्लम खुदा न खास्ता हो सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या क्या सीएम हाउस की जानिब से राब्ता किया गया है पीएमए से, और जो स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है इस पर गौर करने की बात की जा रही है, आप लोगों से कोई मुशावरत की गई है, कुछ तजावीज़ मांगी गई हैं? बिल्कुल मांगी गई हैं, बिल्कुल मैं मौजूद होता हूं, उसमें टास्क फोर्स में मैं मौजूद होता हूं। और इसीलिए ये फैसला किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि मार्केट है, हमारे जितने भी ताजिर बरादरी हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तमाम लोग, स्कूल के लोग हैं, उनसे मुशावरत की जाए कि उनको बताया जाए कि ये सिचुएशन बनने जा रही है। ये तो 30% जो है ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं। मेरे और आपके बहुत सारे ऐसे लोग हों कि जो टेस्ट नहीं कराया है, जिन्होंने, वो घर पे आइसोलेट हुए हुए हैं। तो ये फिगर कहीं ज्यादा है, 30% से ज्यादा है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। वरना मैं समझता हूं कि सिर्फ एक हल है कि कराची को 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए, जो सूरत हाल बनने जा रही है। अच्छा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा, एज वी स्पीक, तो इस वक्त आप क्या बता सकते हैं, हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशंस हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, इमरजेंसी में कितने लोगों को इस वक्त अकोमोडेट किया जा सकता है, क्या सूरत हाल है? देखिए, ये जो बेड की ऑक्यूपेंसी है, ये तो 4 दिन पहले ही सब खत्म हो चुकी। मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि सर्विस दे रहे हैं, जिनके लोगों के मुताबिक के बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, वो तो पेशेंट वापस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आगा खान मरीज नहीं रिसीव कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल नहीं कर रहा, इंडस नहीं कर रहा। इन्फेक्शियस डिजीज जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का इतना अच्छा नीपा के ऊपर, वो नहीं रिसीव कर रहा है पेशेंट, उनके पास फुल बेड है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर थोड़े बहुत आईसीयू में, एचडीयू में या इमरजेंसी पे बेड इक्का दुक्का खाली है। खुदा ना खास्ता अगर ये सिचुएशन खराब होती है और ये सारे बेड मुकम्मल तौर पे भर जाते हैं, तो फिर वही बात होगी कि लोग अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे होंगे ऑक्सीजन के लिए, इलाज के लिए, और अस्पताल वाले बेड नहीं होने की वजह से उनको एडमिशन नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। अल्लाह ना करे जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि लोगों को चाहिए कि एसओपीज पे सख्ती से अमल करें और फौरी तौर पे वैक्सीन लगाएं, क्योंकि एक स्टेटिस्टिक जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उसके मुताबिक 85 to 90% वो मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है, और 10 से 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है। और वो थोड़े से उसमें लोग जो है वो मामूली सी अलामत के साथ कोरोना वायरस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स इस वक्त पेशेंट्स को नहीं एडमिट कर रहे हैं, आपने कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी लिए, और बेड्स फुल हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन जो दबाव है किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल्स, अगर हम इसको यहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, और जैसे कि आप लोग तजावीज़ दे रहे हैं कि 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दें, तो क्या कुछ बेहतरी हो सकती है? जी, अगर ये नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि आज की रिपोर्ट ये है कि 980 क्रिटिकल पेशेंट इस वक्त जो है एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिनकी बहुत तशवीशनाक हालत है। और ये पहली दफा हुआ है कि 26 फरवरी 2020 से लेके ये पहली दफा हुआ है कि ये इतनी बड़ी तादाद क्रिटिकल पेशेंट की है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं तो फिर
انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی ضرورت نہیں پیش آئے گی جس کی میں بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر روٹین میں آنا ہے، روٹین کے کاروبار، آفیسز، ایوری تھنگ، بازار، ریسٹورینٹ، شادی ہال، سینما ہال سارے کھل لیں. اگر چاہتے ہیں تو ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی بھی جان بچائیں، اپنے علاوہ دوسروں کے لوگوں کی بھی جان بچائیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر سوائے اس طرح سے کہ جیسے اور دوسرے کے ممالک کے لوگ جو ہیں حکمران. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا کنٹری صورتحال اس طرح کی نہیں ہے. کراچی میں ایسے کیا حالات ہوئے کہ 30% سے زائد شرح ہو گئی اور ظاہر ایس او پیز کی خلاف ورزی تو ہو ہی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے؟ دیکھیں کراچی کے اندر پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، بلکہ دنیا سے لوگ کراچی کے اندر آتے ہیں، اور یقیناً یہ بیماری انڈیا سے آئی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی لے کر آیا ہے اور ہم اس کو چیک نہیں کر سکے، ہم اس کو روک نہیں سکے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پھیلا اور اس کے بعد یہ ہمارے اندر ایک سے دوسروں کو پھیلایا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب کی جو گورنمنٹ کو اور وہاں کی ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو کہ انہوں نے بہت سختی کی. اور وہاں ایک اچھی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے سختی کی تو کسی نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. وہاں پہ نہ تاجر برادری نے احتجاج کیا، نہ کسی نے کیا. اور انہوں نے سب چیزیں یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ سے پہلے یو کے ویریئنٹ وہاں پہ بہت تیزی سے پھیل گیا تھا پنجاب میں، آپ کو یاد ہوگا، خاص کر لاہور میں، جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. لیکن انہوں نے اتنی سختی سے سب کچھ بند کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا کنٹرول کیا. یہی میں کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے لوگ نہیں مانیں گے اور اسی طرح سے احتجاج کریں گے یا صرف یہ چاہیں گے کہ ہماری چیزیں کھول دی جائیں اور ہم بے شک ایس او پیز کو فالو کریں نہ کریں، آپ ہمیں کھول دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. میری درخواست تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ایس او پیز کو فالو کریں، خود بھی ویکسین لگائیں جتنی جلدی ہو سکے اور اپنے ورکرز کو، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو، اپنے دفتر میں کام کرنے والوں کو، تمام لوگوں کو، خاص کر میں کہتا ہوں کہ سرکاری جو لوگ ہیں کہ گھر سے شروع کریں، اپنے گھر کو پہلے دیکھیں کہ جی سرکاری تمام دفاتر میں لوگ ویکسینیٹڈ ہے کہ نہیں، کیا ہمارا تمام جو ادارہ ہے سرکار کا وہ ویکسینیٹڈ ہے نہیں، تمام پرائیویٹ ادارے تمام ویکسینیٹڈ. جتنی جلدی ہوگا اتنی جلدی ہم روٹین میں آ جائیں گے، تمام چیزیں کھل جائیں گی اور روٹین کے ساتھ کام ہو سکے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور یہ نمبر آف کیسز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ پورے پاکستان میں اب 8% کا ریشیو ہو گیا ہے. یہ گریجولی بڑھ رہا ہے اور یہ پورے پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عید کے موقع پہ جب سب لوگ جائیں گے عید ملنے کے لیے تو وہاں سے سب یہ چیزیں لے کر آئیں گے اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں بھی پھیلایا جائے گا، جو کہ اب ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت لاہور کے اندر بھی جو پرسنٹیج ہے وہ 7% ہے، پنجاب کی پرسنٹ جو ہے وہ تقریباً 3% ہے. تو یہ گریجولی بڑھ رہا ہے. صرف کراچی کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ معاملات اور بھی ہیں. تمام شہروں سے لوگ، ملک کے تمام کونے کونے سے کراچی میں آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس وقت آپ عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی احتیاط کریں، ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں. کراچی میں کرونا کی مثبت شرح 30% سے تجاوز کر گئی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت اس بات پر اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حتمی لاک ڈاؤن لگایا جائے، سخت لاک ڈاؤن لگایا جائے. سندھ حکومت غور کر رہی ہے کہ تمام مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید موجود ہے ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل سے، ان سے بات کریں گے. سر آپ کیا کہیے گا، اتنی خطرناک صورتحال اب سامنے آ رہی ہے، 30% سے زائد تجاوز کر گئی ہیں مثبت کیسز. سندھ حکومت 15 دن کے لاک ڈاؤن پر غور کر رہی ہے، آپ بھی اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہے اور اب بہت سخت قسم کا، یعنی جس میں کرفیو والی صورتحال ہو، ایسا لاک ڈاؤن لگایا جائے؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. یقیناً کووڈ کے جو حالات ہیں وہ بالکل ناگفتہ بہ ہیں اور یہ دن بدن جو ہے اس میں مزید خرابی آ رہی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل ڈیٹیل سے بتایا، یہ نمبرز مزید بڑھیں گے کیونکہ عید پہ جو بد پرہیزیاں اور جو ایس او پیز کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس کا اثر تقریباً 2 ہفتوں میں آئے گا. تو 2 ہفتے بعد مزید یہ نمبر بہت اور بڑھیں گے. تو اگر ابھی سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن یا سختی نہیں کی گئی، عوام کو والنٹیئرلی کہا گیا کہ وہ ایس او پیز پہ عمل کرے لیکن عوام کر نہیں رہی، تو ابھی گورنمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ سخت اقدامات کرے. اور بالکل جتنی سخت کر سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ چین بریک ہو جائیں.
اگر یہ چین بریک نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ ابھی تو ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، پھر ایسا نہ ہو ہمارے پاس خدا نخواستہ قبرستانوں میں بھی جگہ نہ ہو، کہ اس لیے جس انڈین ویرینٹ نے جو تباہی انڈیا میں مچائی ہے وہی تباہی یہ پاکستان میں بھی مچا سکتا ہے اگر ہم نے SOPs پہ عمل نہیں کیے اور ویکسینیشن کو پرائیورٹائز نہیں کیا۔ ہاسپٹل میں اس وقت جو مریض آ رہے ہیں وہ 85% وہ مریض ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے وہ اکثریت ان کی بچ گئی ہے اور وہ ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، تو اس لیے اگر تمام آبادی یا اکثریت آبادی کی وہ ویکسین لیکن لگا لے میجورٹی ایسی ہے جو ابھی بھی ویکسینیشن کو لے کر سیریس نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، لوگ اس طریقے سے ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ یہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے کہ جو ویکسین نہیں لگائے گا اس کا خدا نخواستہ جو راستہ ہے وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے، اور مسلسل ہمارے پاس مریض ایسے آ رہے ہیں جو ہاسپٹل آ رہے ہیں، ان کو ICU میں رکھا جا رہا ہے اور ان کو ماسک وہ والا پہنایا جا رہا ہے جو آکسیجن والا ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ویکسین وقت پہ لگایا جائے اور وہ کپڑے والا ماسک لگائیں جب بندے کو باہر نکلنا ہو یا ہجوم سے اجتناب کیا جائے۔ ابھی کافی خبریں ایسی آ رہی کہ لوگ غیر قانونی طور پہ اجتماعات کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں یا تقریبات منعقد کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے والے متضرر پہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں اور عوام کو بھی ڈال رہے ہیں، تو عوام کو خدا رہا یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے عوام کے لیے یہ بتائیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ وائرس جو اس وقت تیزی سے پھیلا ہے تاکہ وہ احتیاط کریں۔ یہ وائرس انتہائی خطرناک ہے، اس کی جو لیتھلٹی ہے یا انسان کو بیمار کرنے کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اموات کی شرح بھی باقی ویریئنٹ سے بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت لازمی عوام کے لیے کہ SOPs پہ فوری طور پہ عمل کرے اور جب بھی ان کو موقع ملے فوری طور پہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا لیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پچھتا رہے ہوں اور کسی ہاسپٹل ICU کے بیڈ میں پڑے ہوں اور پھر وہ تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، تو اب بھی موقع ہے کہ وہ ویکسینیشن کو پرائیورٹائز کرے، فوری ویکسینیٹ کر لے اپنے آپ کو، اور عوام گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس میں بھرپور حصہ لے لیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے۔ اگر وقتی طور پہ 15 دن کے لیے اگر سختی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمام مکتب فکر سے گزارش ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور حکومت کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ یہ سخت عمل تمام عوام کے فیور میں ہیں تاکہ عوام بڑی تباہی سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا جو کیسز بڑھ رہے ہیں 30% سے زائد شرح ہو گئی ہے، تاجروں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن پر حتمی فیصلہ ہوگا، تو اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جاوید قریشی صدر انجمن تاجران سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جاوید قریشی صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیے گا اس وقت غور کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ شرح بڑھ رہی ہے روز بروز، کل ہم 25-26 دیکھ رہے تھے، آج یہ 30% سے زائد ہو رہی ہے، تو ایسے میں اگر آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے، کاروبار بند کرنے کی تجویز دی جاتی ہے، تو کیا کہیں گے آپ سندھ حکومت کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سب سے پہلے تو چھوٹے تاجروں کو اعتماد میں لے جو اسٹیک ہولڈر ہیں۔ حکومت کر کیا رہی ہے دیکھیں، آپ نے جو بات ابھی کہی کہ شرح بڑھ رہی، اس میں تو کوئی بھی عقل والا آدمی جو رکھتا ہے عقل وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بالکل کیسز بڑھے ہیں، لیکن اب یہ تمام چیزیں بند کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ حکومت ویکسینیشن کی اپنی کیپیسٹی بڑھائے، اور حکومت کو چاہیے جس طریقے سے ہم پولیو کے قطرے ڈور ٹو ڈور جا کر وہاں پلا رہے ہیں انہیں پلائے جائیں، اور حکومت اس معاملے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے مختلف جگہوں پہ ان کی گریجولی ان کی سمیں بلاک کی جائیں جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے، اور ویکسینیشن کے لیے جو بھی منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے حکومتی سطح پر اس کو بتایا جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جب ہی امپلیمنٹیشن ہوگا نا جو آپ تجویز دے رہے ہیں، جب اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوگا تبھی اس طرح کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، لیکن لاک ڈاؤن حکومت نے لگایا مگر SOPs پر عمل نہیں ہوا، لوگ پابندی نہیں کرتے، پولیس کو جا کر مارکیٹس کو بند کروانا پڑتا ہے، مارکیٹس اپنے ٹائم سے بھی زیادہ وقت کھلی رہتی ہیں اور نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، تو غلطیاں تو ہوئی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹلز بھر گئے ہیں اور ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قبرستانوں میں بھی جگہ نہ رہے، تو آپ لوگوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ان SOPs پر عمل کریں۔ یہ سارا ملبہ چھوٹے تاجروں پہ نہ ڈالیں، خدا را آپ ماشاءاللہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہماری بات بھی آگے ایوانوں تک آپ لوگ ہی پہنچاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں UK کی، آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی ویکسینیشن ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں 40-50 ہزار ڈیلی پازیٹیو کے کیس کووڈ کے آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ جہاں لیکن آپ UK کے سیٹ اپ کو پاکستان کے سیٹ اپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے،
वहाँ डिफरेंट सूरत हाल है, यहाँ के हॉस्पिटल्स पे बर्डन जो पड़ेगा वो मुख्तलिफ नौइयत का होगा। नहीं, आप मेरी बात को पहले मुकम्मल होने दें, उसके बाद आप अपनी राय देगी तो बिल्कुल मैं आपकी बात जो सही होगी बिल्कुल हम मानेंगे। हमें सबसे पहले अपनी जान प्यारी है और सामने वाले को भी वो हमें प्यारा है, लेकिन मैंने एक मिसाल दी है आपको। मैंने ये नहीं कहा वो यूके की तरह ऐसे कर दिया जाए, वहाँ सब कुछ खुला हुआ, लेकिन हमारे यहाँ अब तक 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुई है 23 करोड़ की पब्लिक के अंदर। आप ये बताएं कि वैक्सीनेशन की कैपेसिटी हुकूमत का काम है बढ़ाना, न कि छोटे ताजिरों का काम है। आप ये बात कहती हैं, हुकूमत को नजर नहीं आता कि आजाद कश्मीर के अंदर किस तरीके से कोविड के केस बढ़े, सियासी लोग अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं। वहाँ कभी भी किसी ने नहीं कहा कि यार हम 30% तो कराची में बढ़ा है ना, कश्मीर में ये शरह नहीं आ रही है, वहाँ पर सियासी जलसे अगर हुए, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही। 249 के अंदर भी इलेक्शन की कैंपेनें चलती रही हैं, मवेशी मंडी के अंदर अभी ईद गुजरी है, आप देखें वहाँ किसको बगैर वैक्सीनेशन, सब बगैर वैक्सीनेशन। अगर आप ईद की बात करें तो हमने देखा मंडियों में वही रश था जो आम तरह से पिछले सालों में ईद पर होता था। मास्क का कोई ख्याल नहीं कर रहा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बाजार खुले थे, लोग उसी तरीके से खरीदारी कर रहे थे। तो कहाँ इन SOPs को फॉलो किया गया? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुछ आपसे थोड़ा सा हटकर है कि तमाम इल्जाम छोटे ताजिरों पे जो लगाया जाता है ये ज्यादती है। यहाँ छोटे बड़े ताजिरों की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ पर इंसानी जानों की बात हो रही है। आप तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबकी मुशावरत चाह रहे हैं, इत्तेफाकी राय से अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो अच्छा फैसला हो सकता है। नहीं, इंसानी जान सबसे अहम है हमारे लिए, लेकिन मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि ये केस नहीं है छोटे ताजिरों के। बात ये हो रही है अब वैक्सीनेशन की कैपेसिटी किसने बढ़ानी है, कि ताजिरों ने बढ़ानी है, गवर्नमेंट ने बढ़ानी है? आपसे तो कोई कह भी नहीं रहा कि वैक्सीनेशन की कैपेसिटी आप बढ़ाएं, ये तो काम हुकूमत का है, ये तो काम डॉक्टर्स का है। आप लोगों से सिर्फ ताउन दरकार है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करवाया जाए। हमने ताउन किया, हमने पूरे अपने हिसाब की वैक्सीनेशन कराई, ऑनर की करवाई, हमने कैंप लगवाए, हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की, नो मास्क नो एंट्री अपनी मार्केटों में। आप ये सिर्फ कर दें कि अगर 6 बजे मार्केट्स बंद होनी है, बाजार कारोबार बंद होना है तो बस 6 बजे बंद हो जाए। 8 बजे तक कारोबार खुले रहते हैं, लोग शॉपिंग करते रहते हैं, शटर गिरा के अंदर कारोबार हो रहा होता है, लाइट्स ऑफ करके कारोबार। मेरा सवाल ये कि 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोरोना आ जाता है, ऐसे नहीं है। आप तो बात कह रही हैं, टाइमिंग्स महदूद कर रहे हैं ना, ताकि कम से कम लोगों का इंटरेक्शन हो एक दूसरे से। गवर्नमेंट को महदूद करना चाहिए। हम इस चीज के लिए हमने पहले भी गवर्नमेंट से पहली वेव, दूसरी, तीसरी, अब ये चौथी वेव जो आई है डेल्टा वेरिएंट, इसके अंदर भी हमने गवर्नमेंट से कहा है आप हमें बैठकर, आप देखें रेस्टोरेंट पे इन्होंने क्या किया, मैरिज हॉल पे क्या किया, लोगों की दावतें थी, 10 दिन के लिए उन्होंने कहा 3 जुलाई। देखिए, ये चौथी लहर है, अब तक जो 3 लहर गुजरी हैं पाकिस्तान में, मुकाबला किया, महफूज रहे, लेकिन अब वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती नज़र आ रही है, हमें हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ताउन दरकार है, इसलिए आपके सामने तमाम तर सूरत हाल रख रहे हैं और इस हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि लोग एहतियात करें, और तजवीज़ सामने भी आ रही हैं, ये भी तजवीज़ दी जा रही है स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि पोलियो के जिस तरह क़तरे पिलाए जाते हैं इसी तरीके से वैक्सीनेशन करवाई जाए। तो ये तजवीज़ हमारे ताजिर बरादरी भी दे रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। ज़ाहिर है हुकूमत अपना काम कर रही है, मगर आपका जो काम है वो ये है कि कारोबार अगर 6 बजे बंद करना है तो 6 बजे बंद कर दिया जाए। इसमें हुकूमत को बार बार जाके इंटरवेंशन करना पड़ती है, एक पुलिस मोबाइल जाती हैं, वो वहाँ पर जाती हैं और एक बदमज़गी की सूरत हाल पैदा होती है, फिर एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। तो ज़ाहिर इस तरीके से हालात बेहतर नहीं किए जा सकते। ताउन सबका होगा तभी इस वबा से निपटा जा सकेगा। डॉक्टर सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे सामने तजवीज़ आई है कि जिस तरीके से पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं डोर टू डोर जाके बच्चों को, इसी तरह अगर ये वैक्सीनेशन कराई जाए शहरियों को तो ये पॉसिबल है, इस तरह हो सकता है? जी, गवर्नमेंट इस पे मोबाइल टीमें उन्होंने बनाई है और जिस तरह तजवीज़ दी गई तो ऑलरेडी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी लोग मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में कि आवाम आए, तो कैपेसिटी का इशू नहीं है इस वक्त। लोग की शमूलियत का इशू है कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें। काफ़ी लोग हीले बहाने अभी भी कर रहे हैं। तो पोलियो वाले वैक्सीनेशन ये डिफरेंट है क्योंकि ये इंजेक्शन लगाना है, खुदा ना खास्ता नई वैक्सीन है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो घर पे वो इमरजेंसी प्रोवाइड नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट ने मोबाइल टीमें बनाई हैं जिसमें डॉक्टर्स और वैक्सीनेटर शामिल हैं, तो वो इस वक्त जगह जगह पे वो भी जा रही हैं।
वैक्सीनेशन सेंटर पे आपने खुद देखा होगा काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और ये एक जंगी सूरत हाल है। जिस तरह जंग में बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है, तो इस वक्त जंगी सूरत हाल के अंदर हमें बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें गिले शिकवे हो सकते हैं। तो खास तौर पर डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है, जिसे हमने इंडोनेशिया में देखा, जिस तरीके से तेजी से फैला, वहाँ पे बात हुई, भारत में जो देखा तबाही मचाई, अब पाकिस्तान में इसके जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये तो अवाम को इसका शऊर होना चाहिए। बिल्कुल, ये अभी तो जो 4th वेव है, ये मैं कहता हूँ आधा भी अभी नहीं हुआ, आधा भी रहता है पूरा जो है ना, ये इसका मुश्किल टाइम अभी आने वाला है खुदा न खास्ता ना, तो वो उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह आपने विजुअल दिखा रहे थे कि इंडिया में कितनी तबाही मची। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ और है लोगों में, लोग ज़्यादातर गौर करते हैं ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं, गूगल से कुछ सर्च कर लेते हैं, झूठी अफवाह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़रा इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें कि वैक्सीनेशन के बाद वायरस आपको मुतासिर उस तरह नहीं करेगा। लोग कहते हैं उसके बाद भी वायरस अटैक कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है? ज़रा इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें। आप डॉक्टर हैं, आपकी बात ज़्यादा बेहतर समझेंगे बजाय इसके कोई और उन्हें बात बताएं। बिल्कुल, अभी ये उन्होंने कहा कि यूके में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो यूके में के बाद जो वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्ट हो रहे हैं वो ऐसे इन्फेक्ट नहीं होता जिस तरह वैक्सीनेशन से पहले हैं। जिस तरह मैंने नंबर्स बताया कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में जो 85% लोग आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाकी लोग जो 85% जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। और खुदा न खास्ता जो 15% वैक्सीनेटेड आए तो उनकी बीमारी की शिद्दत उतनी शदीद नहीं थी, खुदा न खास्ता उनको वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत या नौबत नहीं आई। तो वैक्सीन बहुत कारआमद है, ये बिल्कुल सेफ है और ये मौसर भी है। खुदा ना वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई इक्का दुक्का इन्फेक्शन होते भी हैं तो वो बिल्कुल मामूली नौयत के होते हैं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको जो बीमारी होती है वो शदीद नौयत की हो सकती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आ सकती है। और अभी भी यही हो रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनकी लाइनें जो है। अच्छा, ये ज़रा डेल्टा वेरिएंट जो वायरस की अभी लहर आई है, इसके हवाले से ज़रा ये भी वजाहत कर दें कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके या नहीं होते हैं? इनके सिम्टम्स बिल्कुल होते हैं, जो गुज़िश्ता सिम्टम्स है उससे थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। जिस तरह नज़ला या नाक का बहना इसमें शामिल है, स्टमक का अपसेट होना, पेट का ख़राब होना शामिल है, मतली या वोमिटिंग का होना, ये नए सिम्टम्स इसमें ऐड हो चुके हैं। तो बाकी सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, ये नए हैं, लेकिन ये पहले वेरिएंट से ज़्यादा तबाही मचाने वाला वायरस है और इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट के बताए हुए जो इक़दाम है उसमें अमल करें और अपने आप को बचाएं, मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं और समाजी फासले का लाजमी ख्याल करें, तभी हम इस तबाही से बच सकते हैं, वरना बड़ा नुकसान होने वाला है। आने 2 हफ्ते जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। यानी कि ये ज़रूरी है कि जो 15 दिन का लॉकडाउन अगर लगता है सख्त किस्म का, तो इसमें वैक्सीनेशन भी तेज़ी से होनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम इस वबा से निपटने के काबिल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और इससे पहले जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडस हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर बारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर बारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 30% से ज़ायद हो गई है। सख्त किस्म का 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही हुकूमत, स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाना चाह रही है। आप बताइएगा क्या फैसले होने चाहिए 15 दिन के लॉकडाउन पर, कितनी सख्ती से अमल होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर बारी, आप तक आवाज़ आ रही है तो बहुत शुक्रिया। आप क्या कहिएगा इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल कराची में हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं? डॉक्टर बारी से बात करेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह करें और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। और ज़रूरी है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने प्रोफेशन को छोड़ें, आप एक पाकिस्तानी बनकर सोचें, इंसान बनकर सोचें, इंसानों की जानों का सोचें कि किस तरीके से लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये तेज़ी से फैलता है और मुतासर करता है। ऐसी सूरत हाल हमने भारत में भी देखी थी। डॉक्टर बारी एक बार फिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 30% से ज़ायद मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। 15 दिन के लॉकडाउन पर गौर हो रहा है, सख्त किस्म के स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी ये सूरत हाल अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन ये अगर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो कुछ सख्त फैसले करने होंगे डेफिनेटली के, क्योंकि आपके अपनी जो आपको पता ही है कि अभी कैपेसिटी तो बढ़ाई है,
लेकिन ये है कि हम क्यों अपने आप को सही उस हद तक ले जाएं ताकि ये कैपेसिटी भी फुल हो जाए। तो इसके लिए जो भी मेजर्स लेने हैं वो करने चाहिए, और उसमें मेरे ये कि हर एक को जो है ना अपना रोल अदा करना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, SOPs पे अमल करना होगा, और वैक्सीन लगाने होंगे। वैक्सीनेशन जब फ्री मिल रही है तो सबको लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ जिसका दार इख्तियार हो, जिसकी इन्फ्लुएंस होता हो उसको इस्तेमाल करे और वैक्सीन लगवाए भी। और डॉक्टर सब्बारी साहब, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, कितने वेल इक्विप्ड हैं? अगर हम कोविड वार्ड की बात करें, कोविड वार्ड के हवाले से कितनी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है, कितने हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं आपके पास? देखें, अभी तो जैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, खान हॉस्पिटल है, एक्सप्रो सेंटर है, इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर है, ये तकरीबन ये फुल हैं बिल्कुल, इसमें कोई जगह नहीं है। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी 80% 70%, और कुछ नए हॉस्पिटल जिनको अपग्रेड कर दिए कि उसमें जगह है अभी। लेकिन ये है कि वेंट पे अभी तकरीबन समझें कि 96 के लोग हैं, और जबकि हमारे पास 350-400 वेंट हैं अभी। लेकिन ये बात ये है कि अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं की तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो लॉकडाउन की फिर ज़ाहिर है SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना भी ज़रूरी होगा, और लोग वैक्सीनेशन भी करवाएं ज़्यादा तादाद में। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी वैक्सीनेशन से खौफ में मुब्तला हैं, नहीं करवाते, अभाम हैं, मुख्तलिफ उन्होंने अपनी अफवाहों पे कान धरे हैं और आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है 2 साल बाद मर जाएंगे, कौन से वो थीरीज पढ़ लेते हैं कहीं पर। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? ठीक है, मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये देखें, ये जो अभी भी जो है ना जितने हॉस्पिटल में दाखिल हैं उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ, और सिर्फ 10% वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगा था, 1 डोज या 2 डोज लगी हैं। लेकिन ये जो 10% लोग हैं इनको माइल्ड किस्म की बीमारी हुई है, थोड़ी ज़्यादा लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन बाकी जो हैं इनको जो है ना ये सीरियस वही हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो मेरे लिए जो ये एक बड़ा डेटा है जिसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए, जो उनको कहती है कि वैक्सीन लगवाएं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी मौतबाना गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई खुदारा अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए जो है ना सबको वैक्सीन लगवाएं और सबको इन्फ्लुएंस करें। ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं इस पर कान न धरे। डॉक्टर जो कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर अमल करें। डॉक्टर जो कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर अमल करें, और अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तब भी मास्क पाबंदी से लगाएं, क्योंकि आप पॉसिबल कैरियर हो सकते हैं वायरस के और उसके सिम्टम्स के। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, ये तो वो तो अब हमको इसके साथ इस वायरस के साथ जीना सीखना है, और हमने उसके साथ जो SOPs है उस पर अमल करना है। हम अगर ये 2-4 महीने कर गए और हमारी कोई 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई तो इंशाल्लाह एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, और ये 2 साल के अंदर ये जो है ना अब एक नॉर्मल फ्लू की सूरत इख्तियार कर लेगा। लेकिन इसमें हमारा रोल, हमारी जिम्मेदारी, हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब, ज़रा ये सजेशन आपकी तरफ से भी क्या आई है? अब ज़ाहिर सिंध हुकूमत से ज़ाहिर जब इस हवाले से बात होगी आप मज़ीद इस पर बात भी कर सकेंगे। ज़रा ये बताइएगा, अब अगर लॉकडाउन होता है तो इस लॉकडाउन का ये भी फ़ायदा एज एन अपॉर्चुनिटी से लेना चाहिए कि जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग अपनी जगहों पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, महदूद हो जाएंगे, तो फिर आसानी होगी इस वायरस की रोकथाम के लिए, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। बिल्कुल, इसी में हमारी जो है ना अभी मेरे ख्याल में कल मीटिंग हुई कि अब फ्राइडे को फिर मीटिंग है, टास्क फोर्स की मीटिंग में हमने यही कहा था कि अगर ये चीज़ें सूरत हाल कंटिन्यू, क्योंकि अब बढ़ाई की तरफ चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, अगर ये तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन पॉसिबल है? इस तरह का सिस्टम है हमारे पास? देखें, मोबाइल हर तरीका ढूंढना पड़ेगा हमको, हर चीज़ करनी पड़ेगी इसमें, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने होंगे, मोबाइल यूनिट्स बनाने होंगे, तो हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को कहना पड़ेगा कि अपने एम्प्लॉयर्स को कहे कि जो मोबाइल लगाए, और जो फैसिलिटेट कर सकता है, हर एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक को उस पर अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब गुफ्तगू करने के लिए। और डॉक्टर बारी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पर उठाया, फैक्ट्स पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इस वक्त हॉस्पिटल में 90% कोरोना से वो लोग मुतासर होकर आए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है, और सिर्फ 5% वो लोग हैं जो कि वायरस से मुतासर हुए हैं।
اور ان ویکسینیٹڈ تھے لیکن انہیں مائلڈ سمٹمز ہیں اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے جس سے کہا جا سکے کہ وہ سیریس کنڈیشن میں. تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کتنی ضروری ہے, اور باوجود اس کے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں آپ ماسک پہنیں, SOPs کا خیال رکھیں کیونکہ آپ دوسروں کو وائرس منتقل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام حضرات کا جو گفتگو کر رہے ہیں.